हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली आईटीआई के स्टूडेंट के लिए है जो ईडी की सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसमें से उनके सीबीटी एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आएंगे और वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये उनको जानकारी नहीं है। तो उसी पर मैंने एक ये वीडियो बनाया है। आपको इन 20 क्वेश्चन को तैयार करना है और इसमें से 6 क्वेश्चन आपके 100 में से 100% आएंगे। मैं ये गारंटी लेता हूँ और 100 में से 100 आप नंबर भी ला सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और डियर स्टूडेंट, आप भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए चलते हैं वीडियो में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट का लार्जेस्ट साइज क्या होता है? तो आपको पता होगा जो A0, A1, A2, A4। तो जो सबसे लार्जेस्ट साइज होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा A0। कौन सा होता है? A0। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो विच फिगर इज़ हेक्सागॉन। तो इनमें से कौन सा फिगर हेक्सागॉन है? तो जिसकी 6 साइड होती हैं वो हेक्सागॉन होता है। ये आपका पेंटागॉन दिया है, इसमें 5 साइड है फर्स्ट वाले में ऑप्शन में, और ऑप्शन बी में आपकी कितनी साइड है? 6। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है विच इज़ रोलर ब्रश। तो रोलर ब्रश क्या है? तो रोलर ब्रश आपको इनमें से दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाला जो आपका दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो वो नॉर्मल ब्रश है। रोलर ब्रश में आप जब पेंटिंग करते हैं दीवार में या कहीं पे भी, तो रोल होता है। तो इस वाले बी ऑप्शन में आपको रोल दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रोल दिख रहा है। तो आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका? बी। बस इसमें फिगर ड्रॉ है, आपको उसको देखना है और समझना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच इज़ द सिंबल ऑफ फिल्टर वेल्डिंग जॉइंट। तो फिल्टर वेल्डिंग जॉइंट भी करने का कौन सा सिंबल है इनमें से? आपको एक ट्रायंगल का सिंबल मिलता है। कौन सा डियर स्टूडेंट? ट्रायंगल का। तो आपको ट्रायंगल वाले पे टिक कर देना है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग का में से कौन सा नेम है? तो आपका फर्स्ट नेम है कैप, इल्बोस और कपलिंग और प्लग। अब जब भी पाइप फिटिंग की जाती है तो प्लग किया जाता है, आपको पता होगा। तो आपका राइट आंसर है डी, प्लग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच व्यू इज़ ऑब्टेन्ड ऑन द वर्टिकल प्लेन। तो कौन से व्यू से आपको वर्टिकल प्लेन दिखाई देता है, लिखना है। तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है? खड़ा, एकदम सीधा। तो आपका फ्रंट व्यू होगा, आप उसको फ्रंट देखेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रंट व्यू, यानी ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द पार्ट मार्क एक्स। तो जो फिगर आपको दिख रहा होगा, तो इस फिगर में जो एक्स मार्क है वो क्या है? वो है वेज, स्टॉक, हैंडल और है शोल। तो ये वेज है आपका। क्या है दोस्तों? वेज। तो आपको यहाँ पे टिक करना है वेज पे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ एल्बोज। तो एल्बोज इनमें से क्या है हमारा? देखो, ये जो टर्न होता है हल्का सा राउंड टाइप में, वो होता है हमारा एल्बोज। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा होगा, सेकंड में हल्का सा टर्न दिख रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल भी दिख रहा है नीचे से, और आपको ऊपर से राउंड शेप में हल्का सा दिख रहा है। उसके बाद आपको सी ऑप्शन में देखो एक पाइप टाइप की दिख रही है, और डी ऑप्शन में आपको एक नॉर्मल क्या दिख रहा है? रबड़ दिख रही है, जैसे कि फोल्ड की जाती है उसमें। तो आपका राइट आंसर होगा बी। एल्बो जो पूछ रहा है, एल्बो यही होता है। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे। तो नेम द सिंबल्स। तो इनमें जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल पूछ रहा है किस चीज़ का सिंबल है। तो ये है यूजेटी का सिंबल है। किसका है? यूजेटी का सिंबल। आप इन सिंबलों को अपनी बुक में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्स एक्स। अब फिर से एक आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में एक्स का नेम क्या है? मार्क जो पॉइंट किया है उसका नेम क्या है? तो एक्स का नेम है आपका थ्रेड, इसको थ्रेड बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। तो 11 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिंबल
तो ये आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल किस चीज़ का है? तो ये सिंबल वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर और वाट मीटर। तो ये बेसिक आपने 9th हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा हमारे डियर स्टूडेंट। तो ये ओम का सिंबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, विच इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर ट्रांजिशन। तो एनपीएन क्या है? तो आपने पीएनपी और एनपीएन अपनी थ्योरी में पढ़े होंगे, ट्रेड थ्योरी में या ईटी की बुक में जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। तो वहाँ पे आपको देखो, जो सी आपको फर्स्ट वाले में दिख रहा है CBE, तो सी को बोलते हैं कलेक्टर, बी से बेस होता है, ई से होता है अमीटर। तो बेस से अमीटर की ओर की जो करंट फ्लो होती है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। तो ये राइट है एनपीएन का सिंबल, ऑप्शन ए होगा। USB मेल कनेक्टर, तो आपका मेन कनेक्टर क्या है इनमें से? देखो, जो USB आपके फ़ोन में भी होता है, आपने देखा होगा USB चार्जर इसको बोलते हैं। तो आपकी जो डाटा केबल होती है, डाटा केबल का जो एक आपके मोबाइल में एक एंड लगता है और दूसरा एंड क्या होता है आपके चार्जर में लगता है। और ऐसा ही सेम कंप्यूटर में भी होता है, जो माउस की केबल होती है उसका जो एंड होता है उसको USB कनेक्टर बोलते हैं, मेन कनेक्ट। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 14 पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप। तो इनको आइडेंटिफाई करना है। अब पहले मैं फर्स्ट में जो है वो है 12 पॉइंट डीप, फिर 12 पॉइंट स्टैंडर्ड, 6 पॉइंट और फिर 6 पॉइंट। तो आपको 12 पॉइंट डीप में टिक करना है। आपका 12 पॉइंट डीप है। इसका एक फिगर है, फिगर आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके जो अंदर पॉइंट हैं वो 12 पॉइंट होते हैं, वो डीप होते हैं। अब हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। विच इज़ द सिंगल फेस AC मोटर सिंबल। तो सिंगल फेस AC मोटर का सिंबल कौन सा है इनमें से? तो आपका देखो सिंपल सा दिख रहा होगा। अगर आपने सिंगल फेस AC मोटर देखी तो ऑप्शन आपका क्या होगा? C। ये सिंबल होता है AC का। AC का सिंबल क्या होता है कि जैसे अल्टरनेट करंट होती है, तो देखो आप यहाँ ध्यान से कि आपको ये शेप ऊपर नीचे दिख रहा होगा M के अंदर, तो ये करंट का सिंबल है। आप इससे पहचान सकते हैं कि AC मोटर सिंबल है ये। तो 16 क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द टूल। अब ये कौन सा टूल है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रैपर नाइफ, रूलर, ब्रश, शार्प गन, DFT, गॉज। तो आपका क्या है? आप खुद ही दिख रहा होगा, एक चाकू की तरह बना है, तो स्क्रैपर नाइफ होगा। क्या होगा? स्क्रैपर नाइफ। तो 17 क्वेश्चन है, विच इज़ द मटेरियल फॉर द गिविंग ग्रेज ऑफ अ फास्टर्न। तो इनमें से अब कह रहा है कि इनमें से जो मटेरियल है आपका गिवन में ग्रेज का, वो कौन सा फास्टर्न है। तो लिखा है कार्बन स्टील का है, मीडियम कार्बन स्टील का है, या मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच का है, या मीडियम कार्बन स्टील क्वेंच एंड टेम्पर्ड का है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? कार्बन स्टील का होगा। तो ये कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? तो डियर स्टूडेंट, कार्बन स्टील का। फिर क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल कौन सा है इनमें से? तो वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल आपका ऑप्शन बी होगा। अगर आपको और रजिस्टर आपने देखे होंगे अपनी लैब में या प्रैक्टिकल आपने जब किया होगा, तो आपको रजिस्टर का फिगर याद होगा या सिंबल याद होगा कि वो किस टाइप का होता है। अब क्वेश्चन 19 की बात है। तो डियर स्टूडेंट, स्नैप हेडेड ड्राइवर का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें से सिंबल दिख रहे होंगे, प्लस का सर्कल में, फिर प्लस में पॉइंट दिख रहा होगा, फिर डबल सर्कल, फिर एक क्रॉस में दिख रहा होगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है प्लस का, ये रिप्रेजेंट करता है आपका। आप इसको फिगर अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। बस इसको आप 2 से 3 बार मेरी वीडियो देख लीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप इसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और एक चीज़ कि आपका पेपर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं। तो अब 20 नंबर कह रहा है, आई आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन को आइडेंटिफाई करना है जो इसमें दी गई है। तो लिखा है स्टीप कोस्ट, फ्लैट कोस्ट, सर्व कोस्ट और रॉक्ड कोस्ट। तो आपको क्या होगा? स्टीप कोस्ट। तो डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।